हेलो बच्चों, जय तो संस्कृतम। कैसे हैं आप सब? कुछ तो बहुत परेशान होंगे क्योंकि सारा सिलेबस चेंज हो गया है, कोई हेल्प नहीं मिल रही है। कुछ तो बच्चे बहुत ही परेशान होंगे, लेकिन अब परेशानी की कोई बात ही नहीं है क्योंकि हम दोबारा से अपने चैनल में नए नए कंटेंट, नई नई वीडियोस लेकर आए हैं। और जैसा मैंने आपसे कल प्रॉमिस किया था कि कल से आपको नए सिलेबस की नई वीडियोस, नए कंटेंट के साथ मिलेंगी, तो इसी सीरीज में आज हम शुरू करते हैं क्लास 8 की दीपकम बुक से। पहले रुचिरा पढ़ रहे थे हम, और अब हम दीपकम पढ़ रहे हैं। तो हम शुरू करते हैं दीपकम के फर्स्ट चैप्टर से। तो जल्दी से सारे बच्चे अपनी अपनी बुक्स ओपन कीजिए। फर्स्ट पार्ट में हम वीडियो के चैप्टर की रीडिंग करेंगे और साथ साथ चैप्टर को एक्सप्लेन भी करेंगे बेटा। तो सब अपनी बुक्स ले आइए और सबसे पहले वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को जल्दी से, और जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके इसको शेयर कीजिए, जिससे ज्यादा से ज्यादा बच्चे आपकी तरह बेनिफिट उठा सके इस वीडियो का। चलिए जल्दी से, तो ओपन योर बुक्स। चलिए, प्रथमः पाठः समगच्छध्वं संवदध्वं। प्रथमा पाठः, पहला पाठ, समगच्छध्वं मींस साथ साथ चले, और संवदध्वं मींस साथ साथ बोले। देखिए, पहले जो हमारी बुक थी रुचिरा बेटा, उसमें हमें लेसन तक ले जाने के लिए पहले कोई भूमिका नहीं दी जाती थी, लेकिन अब जो हमारी नई दीपकम बुक आई है, इसमें हमें लेसन तक पहुंचाने के लिए पहले भूमिका बनाई जा रही है। जैसे आप कोई भी अनुच्छेद लिखते हैं, कोई भी निबंध लिखते हैं, तो उसके पहले उस विषय तक ले जाने के लिए हम भूमिका तैयार करते हैं। तो इन चैप्टर्स में पहले एक भूमिका बनाई गई है, उसके बाद आपको मेन चैप्टर तक लेके जाया गया है। तो शुरू करते हैं। नमस्ते आचार्य, अस्माकं विद्यालयस्य क्रीडोत्सवे पादकन्दुक क्रीडायां वयं विजयं प्राप्तवन्तः। प्लीज बेटा, आप लोग भी जैसे मैं रीड कर रही हूँ, प्रोनाउंसिएशन को ठीक से सुनिएगा और उसे करने की कोशिश कीजिएगा। नमस्ते आचार्य, आचार्य नमस्ते, जैसे आप अपने टीचर्स को करते हैं। अस्माकं विद्यालयस्य, हमारे विद्यालय के, क्रीडोत्सवे, खेल उत्सव में, पादकन्दुक क्रीडायां, फुटबॉल खेल में, वयं विजयं प्राप्तवन्तः, हमने विजय प्राप्त की। पादकन्दुक उसको बोलते हैं, पाद मींस पैर से, और कद्दुक मींस गेंद, पैर से मारी जाने वाली गेंद। तो कौन सी हो गई? फुटबॉल। वर्धापनानि, बधाई हो, अभिनंदनम भवताम, आप लोगों का स्वागत है। अपि भवन्तः जानन्ति, क्या आप सब जानते हैं, यत् भवतां प्रतिद्वंदिनः कथं पराजितः, यत् की भवतां, आपके, प्रतिद्वंदिनः, जो आपके प्रतिद्वंदी थे, जो आपके कॉम्पिटिटर थे, कथम मींस कैसे, पराजितः मींस कैसे पराजित हुए, कैसे हारे। आम जानामि आचार्य, अस्माकं दलस्य क्रीडकेषु परस्परं सम्यक् सामंजस्यम् आसीत्, किंतु विपक्षी दले तत् न आसीत्। देखिए, हमें कुछ अच्छी बातें भी सीखने को मिल रही है इसमें। आम, हाँ, जैसे आप ट्रू फॉल्स में करते हैं ना, आम और ना, संस्कृत में करते हैं ना आम और ना, तो आम मींस हाँ। जानामि आचार्य, आचार्य जानती हूँ या जानता हूँ। अस्माकं दलस्य, हमारे दल के, दल मींस टीम, जो हमारी टीम थी, क्रीडकेषु खिलाड़ियों में, परस्परम सम्यक सामंजस्यम आसीत्, परस्पर एक दूसरे से मिलजुल कर खेलने का भाव था। किंतु विपक्षी दल, लेकिन विपक्षी दल में, विपक्षी दल में जो हमारे अपोजिट, जो हमारे सामने वाली टीम थी, उसमें तत् नासीत्, वह नहीं था, मिलजुल कर काम करने वाला भाव नहीं था। सत्यम आचार्य, तस्य दलस्य क्रीडकेषु परस्परम मनोभेदः द्वेष भावः च आसीत्। हाँ, सत्य है आचार्य, उस दल में जो सामने वाली टीम थी, उसके क्रीडकेषु खिलाड़ियों में, परस्परम मनोभेदः, परस्पर मनोभेद, मनोभेद से मनमुटाव, द्वेष भावः च आसीत्, और द्वेष का भाव था, एक दूसरे से वो जलते थे, चिढ़ते थे एक दूसरे से। ते अन्योन्यम सहयोगम न कृतवन्तः, उन्होंने एक दूसरे का सहयोग नहीं किया। और देखिए, जो ग्रुप वाले गेम्स होते हैं वो तो मिलजुल के टीम वर्क से ही काम होता है, उन्होंने नहीं किया। तर्हि वदन्तु विजय प्राप्त्यर्थम किं किम आवश्यकम्, तो वो जो टीचर है उनके, वो पूछते हैं, तर्हि वदन्तु, तो बताओ, विजय प्राप्त्यर्थम, विजय प्राप्त करने के लिए, किम किम आवश्यकम्, क्या क्या आवश्यक है, क्या क्या जरूरी है। मिलित्वा कार्य करणम, एकता, परस्परम सामंजस्यम च आवश्यकम। तो कोई स्टूडेंट आंसर करते ही है, मिलित्वा, मिलकर। देखिए, मिलित्वा बेटा, इक्त्वा प्रत्यय का यूज हुआ है, जिसे इसका मीनिंग होता है करके, किसी काम को करके। मिलकर
कार्य करना, एकता से, परस्पर सामंजस्यम च आवश्यकम, और परस्पर सामंजस्य मीन्स परस्पर मेल आवश्यक है। सत्यमेव उक्तम तत्र एष एव संदेशः वेदे संगच्छध्वं संवदध्वम् इति एव प्रदत्तः। सत्यमेव उक्तम, सच ही कहा है। वो कहते हैं आप तुमने सही कहा है। एष एव संदेशः, यही संदेश, वेदे वेद में, संगच्छध्वं संवदध्वं साथ साथ चले साथ साथ बोले, इति एव प्रदत्तः इस प्रकार दिया गया है। अब वो बच्चे पूछते हैं, जब टीचर ये कहते हैं वेद में, तो बच्चे क्या पूछते हैं, आचार्य कस्मात् वेदात् ग्रहीतः एषः संदेशः, कस्मात् वेदात् किस वेद से, ग्रहीतः लिया गया है, एषः संदेशः यह संदेश, कह च अस्य अभिप्राय, और च मीन्स और, अस्य अभिप्राय का, इसका अभिप्राय क्या है, इसका मतलब क्या है। ऋग्वेद में संज्ञान सूक्तस्य एषः मंत्रांशः, ऋग्वेद में संज्ञान सूक्त का एषः मंत्रांशः, यह मंत्र का अंश, इस पूरा मंत्र नहीं है, यह मंत्र का एक हिस्सा है। एतत् संगठन सूक्तम इति अपि प्रख्यातम, एतत् यह जो संगच्छध्वं संवदध्वं आपको बताया गया है, यह संगठन सूक्त इति अपि प्रख्यातम, ऐसे भी प्रख्यात है, प्रसिद्ध है। आगच्छन्तु आओ, वयम अस्य सूक्तस्य प्रसिद्धान् त्रीन् मंत्रान् पठामः, वयम हम सब, अस्य सूक्तस्य इस सूक्त के, किस सूक्त के, संज्ञान सूक्त के, प्रसिद्धान् त्रीन् मंत्रान्, प्रसिद्ध 3 मंत्रों को पठामः मीन्स पढ़ते हैं। आ जाओ, अब आगे वो कहते हैं, प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरायां वेदः साक्षात् ब्रह्म मुख निस्सृता पवित्रतमा दैवी वाक् इति मन्यते। बेटा देखिए, बहुत ध्यान से सुनिएगा, प्रोनाउंसिएशन भी और उसका मीनिंग भी, और जहां जहां आपको लग रहा है कि आपको नहीं समझ में आ रहा है या बाद में भूल जाएंगे आप, वहां पे आप पेंसिल से ही अपनी बुक में मार्क कर लीजिए या उसका मीनिंग लिख लीजिए। बेटा प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरायां, प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा में वेदः वेद जो है, साक्षात ब्रह्म मुख निस्सृता, ब्रह्मा के मुख से निकली हुई, पवित्रतमा दैवी वाक, सबसे पवित्र, पवित्रतमा मीन्स सबसे ज्यादा पवित्र, पवित्रतम मीन्स ज्यादा पवित्र, और पवित्रतम मीन्स सबसे ज्यादा पवित्र दैवी वाक, दैवी वाणी है। इति मन्यते, ऐसा माना जाता है। क्या माना जाता है वेद को, कि वो साक्षात ब्रह्मा के मुख से निकली हुई है और सबसे ज्यादा पवित्र वाणी है। वेदस्य चतस्रः संहिताः सन्ति, वेदस्य वेद की, चतस्रः मीन्स जैसे चत्वारः मीन्स 4 होता है, चतस्रः मीन्स भी 4 ही होता है, ये स्त्रीलिंग रूप है और वो पुल्लिंग रूप है। तो वेद की 4 संहिताएं हैं। कौन कौन सी, सबको पता होंगे वेदों के नाम, तो ऋग्वेद, यजुर्वेदः यजुर्वेद, सामवेदः सामवेद, और अथर्ववेदः अथर्ववेद। कौन कौन से वेद है 4, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इमे वेदाः अध्यय विश्वस्य प्राचीनतम साहित्य रूपेण विद्वद्भिः मन्यन्ते। इमे वेदाः, ये वेद, कौन से वेद, जो हमने आपको 4 वेद बताए। अध्यय आज, विश्वस्य विश्व के, प्राचीनतम साहित्य रूपेण, प्राचीनतम साहित्य के रूप में। अभी मैंने आपको बताया जहाँ पे तम आता है उसका मतलब सबसे अधिक, तो प्राचीनतम भी सबसे अधिक पुराना, सबसे अधिक प्राचीन साहित्य के रूप में, विद्वद्भिः विद्वानों के द्वारा, जो हमारे देश के विद्वान लोग हैं उनके द्वारा मन्यन्ते मीन्स माना जाता है कि ये वेद सबसे अधिक प्राचीन साहित्य हैं। भवन्तः सर्वे स्नात्वा शुद्ध वस्त्राणि परिधाय पात्राणं बहिः स्थापयित्वा अस्यां प्रार्थना सभायां समुपस्थिताः सन्ति। भवन्तः सर्वे, आप सभी, स्नात्वा, स्नान करके, देखिए अभी मैंने वो इक्त्वा प्रत्यय पहले भी बताया था, इसका मतलब होता है किसी काम को करके। शुद्ध वस्त्राणि परिधाय, परिधाय यहाँ पे लिय प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, इसमें भी इसका मीनिंग भी बेटा किसी काम को करके होता है, लेकिन इसके पहले एक न एक अव्यय का प्रयोग जरूर होता है और उस प्रत्यय से पहले नहीं होता है। शुद्ध वस्त्रों को परिधाय में पहनकर, पात्राणं बहिः स्थापयित्वा, जूतों को बाहर रखकर, अस्यां प्रार्थना सभायां, इस प्रार्थना सभा में समुपस्थिताः सन्ति मीन्स उपस्थित हुए हैं। अतः आगच्छन्तु, इसलिए आइए, प्रणामांजलि कृत्वा, हाथों को जोड़कर, देखिए बार बार इक्त्वा प्रत्यय का प्रयोग हो रहा है, जोड़कर, नेत्रे मीलयित्वा, आंखों को बंद करके,
एकाग्र चित्ते, एकाग्र चित्ते, एकाग्र चित्त मीन्स जब हमारा ध्यान इधर उधर ना भटके, जो काम कर रहे हैं उसी पर फोकस करें। समवेत स्वरेण, एक साथ स्वर से वेद मंत्राणाम उच्चारणम कुर्मः, वेद मंत्रों का उच्चारण करें। अब देखिए आपको 3 मंत्र नीचे एक साथ भी दे रखे हैं और फिर आगे उनका अन्वय करके भी आपको दिखा रखा है। तो मैं इसलिए बोर्ड पे इसको एक्सप्लेन नहीं करूंगी लिख के, क्योंकि हम अन्वय से ही इनको समझेंगे। और अन्वय क्या होता है वो मैं अभी आपको बताऊंगी बेटा। तो देखिए नेक्स्ट पेज पर हमें एक एक मीनिंग दे रखा है मंत्र, हम उसको 1 बाय 1 पढ़ेंगे। सम गच्छत्वम सम वदध्वम सम्मो मनांसि जानता देवा भागम यथा पूर्वे संजानना उपासते। अन्वय का मतलब होता है, देखिए श्लोक में हम जब कोई लाइन वैसे पढ़ते हैं पैराग्राफ की, तो उसमें वर्ड टू वर्ड मीनिंग हम निकालते जाते हैं और सीधा मीनिंग निकल जाता है। जैसे राम जा रहा है, मान लीजिए आपको ये कहना है, तो सीधे क्रम से आपने वर्ड्स को बोला, वो मीनिंगफुल सेंटेंस बन गया। लेकिन यदि यही पोएम होती तो क्या होता, जा रहा है राम, तो उसमें इधर उधर वर्ड्स हो जाते हैं, हमें उन्हें मैनेज करके लगाना पड़ता है उसका मीनिंग बनाने के लिए। तो ऐसे श्लोक में वर्ड्स जो है वो आगे पीछे होते हैं और उन्हें क्रम में रख के मीनिंग के अकॉर्डिंग जब हम लिखते हैं तो उसे कहा जाता है अन्वय। अब देखिए सम गच्छध्वम सम वदध्वम, सम गच्छध्वम भी साथ साथ चले, सम वदध्वम भी साथ साथ बोले, सम वहा बनांसी जानता, मीन्स हम जो सबके मन जो है, वहा बनांसी भी तुम सबके मन जो है संजानता, मीन्स एक साथ ही एक दूसरे के मनों को जाने। यथा पूर्वे देवा भागम संजाना रहा उपासते, यथा, यथा मीन्स जिस प्रकार, पूर्वे मीन्स प्राचीन काल में, देवा मीन्स देवता लोग, जिस प्रकार प्राचीन काल में देवता लोग भागम यज्ञ में अपने भाग को संजाना उपासते श्रद्धा पूर्वक ग्रहण करते थे और अपने कर्तव्य, उपासते मीन्स अपने कर्तव्य का निर्वहन करते थे, श्रद्धा पूर्वक अपने भाग को ग्रहण करते थे और अपने कर्तव्य का निर्वहन करते थे। मीन्स जब हम प्राचीन काल में यज्ञ करते थे तो देवता जो होते थे उसमें अपने एक साथ ही अपने अपने भाग को, भाई आहुति तो एक ही यज्ञ में दी जाती है ना, उसी में से जिस देवता का जो भाग होता है वो उसको ग्रहण कर लेता है और अपने कर्तव्य का निर्वहन करता है। मीन्स उसके अनुसार ही याचक जो यज्ञ करने वाला यजमान होता है उसको उसका फल देता है। तो वो क्या कहता है ऋग्वेद के मंत्र में, क्या कहा गया है, सम गच्छध्वम, साथ साथ चले, साथ साथ बोले, एक साथ ही सबके मनों को जाने, जिस प्रकार प्राचीन काल में देवता यज्ञ में एक चित्त वाले होकर श्रद्धा पूर्वक अपना भाग ग्रहण करके कर्तव्य निर्वहन करते थे। क्लियर है बेटा फर्स्ट श्लोक? बहुत अच्छे से पढ़ के देखना। वेदों के मंत्र हैं तो थोड़ा सा डिफिकल्टी होगी क्योंकि आप तो सीबीएसई का संस्कृत पढ़ने वाले हैं, आपके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगी, लेकिन बहुत अच्छे से पढ़िए, वर्ड टू वर्ड पढ़िए तो आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आएगा। अन्वय के साथ पढ़िए जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ। अब देखिए सेकंड मंत्र पढ़ते हैं। समानो मंत्रः समिति समानी, समानम वह सह चित्तमेषाम, समानम मंत्रम अभिमंत्रिये वह, समानेन वो हविषा जुहोमि। एषां मंत्रः समानः, समिति समानी, मनः समानम, चित्तम सह, और अस्तु ब्रैकेट में मीन्स वो हमें लगाना है लेकिन वो क्लियर नहीं दिया गया है वर्ड। वह समानम मंत्रम अभिमंत्रिये वह समानेन हविषा जुहोमि। देखिए एषां मंत्रः समाना, इन सबकी जो मन है, मीन्स जो उनके विचार है, मतलब जो उनके विचार है, जो उनका चिंतन है वो एक समान हो। समिति ही समानी, उनके संगठन एक समान हो। मना समाना, मन एक समान हो। चित्तम सा, और चित्त उनके एक समान हो। उनके विचार, संगठन, मन, चित्त सब एक समान हो, एक जैसे हो। वह समानम मंत्रम अभिमंत्रिये, ईश्वर क्या कह रहे हैं उनको, वह समानम मंत्रम अभिमंत्रिये, मैं तुम सबको यही एक विचार देता हूँ, यही उपदेश देता हूँ। वह समानेन हविषा जुहोमि, वह समान, और समान रूप से हविषा कहते हैं, जो हविषा होती है जो मंत्र में आहुति दी जाती है, तो मीन जो उनका भोग का अधिकार, जिसको उपभोग कर रहे हैं, तो समान भोग अधिकार से मैं तुम्हें युक्त करता हूँ कि तुम समान भोग के अधिकार से अपना हिस्सा ग्रहण कर सको। उसी सब जो आहुतियां मिलकर दी जा रही हैं उसमें से अपना अपना हिस्सा जो है, अपना अपना भोग का अधिकार जो है उसे ग्रहण कर सको। एक बार दोबारा देख लीजिए, ये इन सबके विचार समान हो, संगठन समान हो, मन समान हो और चित्त समान हो।
वो कहते हैं मैं जो ईश्वर है तुम सबको यही समान रूप से विचार देता हूँ, उपदेश देता हूँ कि और समान भोग के अधिकार से तुम्हें युक्त करता हूँ। अब देखिए लास्ट मंत्र जो है हमारा, समानी व आकुति ही समाना हृदयानि वह समाना वस्तु वो मनो यथा वह सुसहासति। क्या कहते हैं वो, वह आकुति ही समानी, वो मनुष्यों को संबोधित करते हुए कहते हैं हे मनुष्यों, वह आकुति तुम्हारे संकल्प, आकुति बोलते हैं संकल्प को, जो हमारे दृढ़ निश्चय होते हैं, तुम्हारे संकल्प जो है वो समान हो, एक जैसे हो संकल्प, बहुत अच्छे उच्च कोटि के संकल्प सभी के हो। वह हृदयानि समाना, और तुम्हारी जो हृदय है वो भी समान हो, सब के लिए अच्छा अच्छा सोचो, तुम सबके हृदय में बहुत अच्छे अच्छे विचार एक समान हो। यथा वह सह सुअस्ति, यथा वह जिस प्रकार तुम, वह मीन्स तुम सब, सुसहस्ति सहतु अस्ति में सब एक संगठित हो, सब सुसंगठित हो, वह मना समानम अस्तु, उसी प्रकार तुम्हारे मन भी जो है वो समान हो, संगठित हो। मतलब जिस प्रकार तुम सब एक साथ मिलकर बैठे हो, उसी प्रकार तुम, जैसे कई बार होता है ना, किसी भी मान लीजिए स्कूल में क्लास नहीं हो, आप सब बैठे हैं साथ में, लेकिन सबके मन में अलग अलग विचार है, सब अलग अलग सोच रहे हैं। कोई सोच रहा है टीचर बहुत अच्छा पढ़ा रही है, अभी जैसे आप लोग बहुत सारे यूट्यूब की वीडियोस ही देख रहे होंगे, मेरी वीडियो देख रहे हैं मान लीजिए, किसी को लग रहा होगा टीचर बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रही है, रुचि मैम बहुत अच्छा एक्सप्लेन करती है, और किसी को क्या लग रहा होगा कि मैम ने फिर से ऐसे पढ़ाना शुरू कर दिया, ये तो कोई इंटरेस्ट नहीं आ रहा है और हमें समझ में ही नहीं आ रहा है, तो फिर आप देख क्यों रहे हैं। लेकिन नहीं, उन्हें सोचना है केवल ऐसा, तो ऐसा मत कीजिए। ईश्वर क्या कह रहे हैं कि तुम सबके मन भी समान हो, तुम सब केवल साथ में सुसंगठित होकर बैठो नहीं, तुम सबके मन भी समान हो। तो दोबारा देख लीजिए, तुम्हारे संकल्प समान हो, तुम्हारे हृदय समान हो, तुम सब जैसे सुसंगठित हो, उसी प्रकार तुम्हारे मन भी समान हो। तो बेटा ये ऋग्वेद के मंत्र हैं, आप इन्हें ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, पढ़िएगा, प्रोनाउंसिएशन भी अच्छे से कीजिएगा, और इन मंत्रों को हो सके तो याद भी कीजिएगा, क्योंकि ये हमारी भारतीय संस्कृति से जुड़े हुए हैं। वेद जो है हमारी भारतीय संस्कृति का बहुत बड़ा स्तंभ है, तो उन्हें आप याद भी कीजिएगा। और अब हम अगली वीडियो में मिलेंगे, इस चैप्टर की एक्सरसाइज भी लेकर आएंगे और भी आपको जानकारी देंगे इस चैप्टर से रिलेटेड। तो आप बहुत अच्छे से वीडियो को देखिएगा, पूरा समझिएगा। कहीं कोई दिक्कत होगी तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, और नहीं भी होगी, आपको वीडियो अगर आपको ज्ञानवर्धक लगी, आपको समझ में आया सब कुछ, तो भी मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी बेटा। ठीक है बेटा, तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम आपको चैप्टर की एक्सरसाइजेस करवाएंगे।